हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम आपके क्या करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का, मतलब जो फिजिक्स का अपन ने जीरो चैप्टर स्टार्ट किया है उसी को आगे अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज 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 इससे पहले के लेक्चर देखें, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जीरो चैप्टर ऑफ फिजिक्स देखना बहुत कंपलसरी है, इसके बिना आपका फिजिक्स नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह मैथमेटिक्स का यूज होता है और अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आपको ना डेरिवेशन समझ में आएगा, डेरिवेशन में आपको लगेगा अरे यार सर ने ये चीज कैसे कर दी, ये चीज कैसे कर दी। तो उस चीजों को समझने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखी है। और जो ऐप पर पढ़ रहे हैं उनके सामने तो पूरा प्लेलिस्ट खुला होता है, आपका पूरा चैप्टर वाइज मतलब लेक्चर वाइज लेक्चर वहां पर अरेंज रहता है। उसमें आपको असाइनमेंट भी मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ज्यादातर बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐप पर ज्वाइन करें, कि उनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट को आप ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा बेनिफिशियल है आपको अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट को ऐप पर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर वीडियो लेक्चर के साथ साथ लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस और भी कई सारे बेनिफिट आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप हमसे पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो आप अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पर जरूर जुड़ें। ठीक है, और जो बच्चे वहां पर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और एक दूसरे बच्चे तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इस चीज का एडवांटेज मिल सके। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था, उनको हमने लॉग टेबल से निकालना भी देखा था, सॉल्व करना भी देखा था। जनरली अगर आपको कोई बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो लॉग के फॉर्मूले बता के छोड़ देता है। ठीक है, मैं भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने उस आपको लॉग टेबल दिखाने के लिए, सिखाने के लिए एक स्पेशल लेक्चर वहां पर आपको शूट किया, जिससे आपको लॉग टेबल देखना भी आए, एंटी लॉग टेबल भी देखना है, जिससे आप इजी कैलकुलेशन करें। और जब ये केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे जिन पर लॉग का यूज होगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर आप लॉग देखते से घबराएंगे नहीं, लॉग देखते से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हुए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एंड जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी की बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ठीक है, आपका ऐसा सीरीज जिसमें आपका क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, सेम आता है, उस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज कहा जाता है। मतलब कि एक फिर दूसरे पे बढ़े तो उनका डिफरेंस अगले पे और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जनरली इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं ए, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, अगली टर्म लिख दी ए प्लस डी, अगली टर्म लिख दी ए प्लस 2d। ठीक है, अगली टर्म लिख दी a प्लस 3d, अगली टर्म आ जाएगी a प्लस 4d, अगली टर्म आ जाएगी a प्लस 5d। ठीक है, तो कोई सी कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, ये दोनों ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा d, ये दोनों ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा d, ये दोनों ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा d। तो जितनी भी मतलब आपकी ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, तो उस पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं या एपी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो डी है, डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एपी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, जो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब एपी के आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने, जैसे nth टर्म निकालनी, nवी टर्म निकालनी है, तो आपका क्या होता है कि जैसे एपी का nth टर्म निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो आप इससे समझ जाओ, फर्स्ट टर्म तो एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 डी हट गया, ए आ गया।
सेकेंड टर्म एन की वैल्यू क्या हो गई 2, सेकेंड एन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी तो 1d, तो a प्लस डी। थर्ड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो आपका a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका ये हो जाता है। तो ये आपका nth टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सम ऑफ nth सम ऑफ n टर्म इन एन एपी। किसी एपी में अगर मान के चलो मेरे को ये सारी टर्म जोड़नी है, कहां तक जोड़नी है, nth टर्म तक जोड़नी है, तो इसके सम का क्या फॉर्मूला होगा, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, Sn बराबर क्या हो जाएगा n बाय 2, यहां पर a प्लस l क्या हो जाएगी लास्ट टर्म हो जाएगी। इसको मैं कैसे लिख दूंगा, a प्लस a, तो a प्लस n माइनस 1d क्या हो जाएगी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो ये आपका सम का फॉर्मूला हो जाता है, किसके लिए, एपी के लिए। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, और आपका nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। सर इसका फिजिक्स में कहां पर यूज होता है, देखो फिजिक्स में कई सारे डेरिवेशन होते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं। मान के चलो मैंने क्या बोला, आपका कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 2, ठीक है 2, फिर अगला एक और कैपेसिटर है 4, अगला एक और, मतलब कोई भी चीज है, कैपेसिटर मतलब रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में आपने पढ़ा हुआ, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस दिए, उनकी जो वैल्यू है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, एक 8 ओम है, ऐसे ऐसे करके आपकी क्या है 120 ओम तक की जो लास्ट वैल्यू है, वहां तक की आपको ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं जोड़ देता हूं। किस कॉम्बिनेशन में जोड़ देता हूं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो R बराबर आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 120 तक चले जाओगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका सर हम सम कैसे करें, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो डॉट डॉट का पता है, कैसे करेंगे। तो आप गौर से देखोगे तो ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। ये क्या बन गई आपकी एपी। इसमें जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो कितना है 120, कितना है 120, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है एक कितना है, वो क्या है 2 है। डी कितना है, तो डी देखेंगे आपका 2 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, n की। तो आपको पता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर 120 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 2 इधर माइनस हो जाएगा, 118 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 9 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 60, n 60 हो गया। आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, आपका Sn का फॉर्मूला होता है n बाय 2 a प्लस l लगा सकते हो, या 2a प्लस n माइनस 1d, कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो Sn बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 बाय 2 प्लस 120, ठीक है। तो ये Sn बराबर हो जाएगा, या R बराबर, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 30, और यहां पर क्या हो जाएगा 122, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 ओम, यानी आपकी जो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 3660 आपकी क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। तो आपको एपी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपका क्या है, nth टर्म ऑफ एपी है, ये सम ऑफ nth टर्म है, और सम ऑफ nth टर्म का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा, Sn बराबर आपको बताया n बाय 2, यहां पर a प्लस l, ये आपका सम ऑफ nth
टर्म हो जाता है। तो ये आपको एपी समझ में आई। एपी का यूज किस तरह से कहां पर कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। हाँ अच्छा, एक अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन कई बार बोला जाता है। तो अगर आपसे बोला एएम, दो नंबर है, एक ए और एक बी, तो इनका अगर अर्थमेटिक मीन बोला गया तो अर्थमेटिक मीन सीधा होता है ए प्लस बी बाय 2। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर का अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो सीधा क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दैट टू नंबर। ठीक है, उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है, अर्थमेटिक मीन मिल जाता है। तो ये आपका एपी हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं जीपी। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपका जीपी की बात कर रहे हैं। तो जीपी क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी होती क्या है। ठीक है, तो अ सीरीज in which the ratio of two consecutive number is always constant is known as geometric progression। मतलब ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो रेशियो आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। डिफरेंस अगर सेम होता है तो एपी, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, आपका कॉमन डिफरेंस। अगर रेशियो कांस्टेंट रहता है तो वो क्या कहलाती है, जीपी, और उस रेशियो को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। और अगर अपन बात करते हैं किसी जीपी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक जीपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट 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 चलता जाएगा। ये आपकी क्या होती है, जीपी होती है। इसमें जो आर है, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो। ठीक है, अब अगर आपको nth टर्म निकालनी, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ए एन बराबर ए। गौर से जीपी को देखो, फर्स्ट टर्म में आर की पावर क्या है, 0, सेकेंड टर्म में आर की पावर क्या है, 1, थर्ड टर्म में आर की पावर क्या है, 2, फोर्थ टर्म में आर की पावर क्या है, 3। मतलब जो भी टर्म आप निकाल रहे हो, आर की पावर क्या है, n-1, उस टर्म में से एक को कम कर दो। फर्स्ट में 0 हो गया, सेकंड में 1 हो गया, थर्ड में 2 हो गया, फोर्थ में 3 हो जाएगा, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। तो ए एन टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n-1, ये आपकी क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी किसकी, जीपी की। ठीक है, ये आपको याद रखना। जैसे मान के चलो मैं एक जीपी बताता हूं, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, अब मैं बोलता हूं उसकी 10वीं टर्म बताओ। क्या बताओ, 10वीं टर्म बताओ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए बराबर 2, आर कितना हो गया आपका 2, 8n पूछा, तो 8n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को सॉल्व करोगे तो ये 1024 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 1024 हो जाएगा, तो a की पावर 10। ठीक है, तो ये आपकी टर्म हो जाती है। अब अपन बात करते हैं सम ऑफ n टर्म इन अ जीपी। ठीक है, किसी जीपी में n टर्म का सम कितना होगा, सम ऑफ n टर्म इन अ जीपी। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ n टर्म है जीपी का, वो उसके लिए एक नहीं 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 आपकी अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी फिक्स है उसके लिए होते हैं, और एक नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होता है उसके लिए होता है। तो सर नंबर ऑफ टर्म फिक्स है उसके लिए 2 फॉर्मूले, हाँ बेटा,
क्यों? उसमें कॉमन रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो अलग फॉर्मूला होगा, और कॉमन रेशियो 1 से कम है तो अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब अपन फॉर्मूले दोनों याद रख लेंगे बेटा, अच्छे से याद रखना, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो सम ऑफ एन टर्म इन अ जीपी इफ R इज ग्रेटर देन 1, यानी जो कॉमन रेशियो है अगर वो 1 से ज्यादा होगा तो n टर्म का सम कितना होगा? तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात हो जाएगी, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अगर आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से ज्यादा है तो सम ऑफ n टर्म इन अ जीपी क्या हो जाता है, Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, इफ r इज लेस देन 1, अगर आपका r क्या हो जाएगा, जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम हो जाए, जैसे 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो Sn बराबर हो जाएगा आपका a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो टर्म फिक्स है। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। ठीक है, तो इसमें भी दो केस होंगे, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, इसमें भी दो केस होंगे। केस फर्स्ट, इफ r इज ग्रेटर देन 1 तो सीधा Sn बराबर इंफिनिटी लिख दो। अगर कॉमन रेशियो क्या है आपका 1 से ज्यादा है तो आपका जीपी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कंडीशन यही है, बस कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, केस सेकंड, इफ r लेस देन 1, अगर r लेस देन 1 हो गया तो आपका जो सम होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा आपका a अपॉन 1 माइनस r। ठीक, ये आपको सम के फॉर्मूले याद रखने अलग अलग केस में, किसके लिए, जीपी के लिए। ठीक है सर, ये कहां पर यूज होगा, बिल्कुल इसका भी यूज मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो रेजिस्टेंस के लिए ही बात करते हैं, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, तो आपका ये एक कॉम्बिनेशन दिया है मैंने, एक पॉइंट है ए, एक बी इनफाइनाइट पे, यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया मैंने कितने का, 1 ओम का, अगला दे दिया 1/2 ओम का, अगला दे दिया 1/4 ओम का, ठीक है, अगला दे दिया 1/8 ओम का। ठीक है, इस तरह से चलती गई इनफाइनाइट, और यहां पर इनफाइनाइट के बाद यहां पर पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो आपको पता है R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 चलता जाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है। अब क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट 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 चलता जाएगा। अच्छा, अब ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो चेक करो ये क्या, कौन सी सीरीज, कई बार स्पेशल सीरीज बन जाती है, मैंने आपको लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज बताई है, वो भी बन सकती हैं, और कुछ और स्पेशल सीरीज है वो आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी बन सकती हैं। तो आपने गौर से देखा, ये फर्स्ट, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तो कॉमन रेशियो स्मॉल r जो है, a कितना है 1, r कितना है 1/2, r क्या है लेस देन 1 है, तो आपका जो कैपिटल R होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा 1 यानी A अपॉन 1 माइनस R, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन
इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो R बराबर 2 ओम आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। जरूरी नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे, समझा देता हूं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई अकेला रजिस्टर से मतलब नहीं है, फिजिक्स में कहीं पर भी इस टाइप के डेरिवेशन या इस टाइप के फॉर्मूले का कहीं पर भी यूज हो सकता है। आपको रजिस्टर में एक और मैं बता देता हूं किस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, मैंने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाना। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn, ठीक है। अब इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। तो यहां पर 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट 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 चल रहे हैं। अगेन ये क्या बन गए, जीपी, इसका सम कर लेते हैं। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1/2 यानी 1/1/2 यानी 2। तो 1/R2 हुआ, तो R कितना हो जाएगा 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एपी और जीपी पर भी आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टर्म का सम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 प्लस एन। तो ये जो सम ऑफ नेचुरल नंबर आता है वो क्या आता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये होता है आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी टर्म दिए हैं वहां तक आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन का स्क्वायर। तो ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपका सम ऑफ स्क्वायर हो जाता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 प्लस एन क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, सम ऑफ स्पेशल सीरीज भी पढ़ लिया, और उसके अलावा कुछ स्पेशल सीरीज जैसे लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ डिफरेंशियल, ठीक। वैसे तो ये आपने आपकी क्या बोलते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, एरिया ऑफ डिफरेंट शेप आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
जितने भी पॉसिबल है आप याद रख सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पर भी यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर ये होता है रूट में हीरोन्स फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये होता है आपका बराबर 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम ये है, ठीक है, ये इस तरह से बना है, ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1/2 d1 इंटू d2, d1 d2 क्या होते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल होते हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल लेमिना हो गए, उनके एरिया हो गए, बस एक एरिया और याद रखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके एरिया ऑफ प्लेन लेमिना हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका जो टॉप होता है उसका भी एरिया जुड़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा एल प्लस आर, ये आपका टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर आता आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। एल यहां पर क्या होती है, स्लेंट हाइट होती है। एल बराबर क्या हो जाता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये पाई आर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यू। क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितने फेस होते हैं, 6। सब फेस कैसे होते हैं, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएंगे, दो फेस एक जैसे हो जाएंगे तो दो कॉमन ले लिया, ठीक है। एक फेस रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये आपको वॉल्यूम और एरिया के फॉर्मूले भी आपको याद होनी चाहिए, ये आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एपी जीपी स्पेशल सीरीज, सम ऑफ एपी सम ऑफ जीपी, नंबर ऑफ टर्म, ये सारी चीजें डिस्कस की और ये आपके फॉर्मूले यहां पर डिस्कस किए, ये आपको याद होने चाहिए। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपका फंक्शन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम फॉर्मूले लिखवाएंगे और उन पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, एक के बाद एक एक चीज अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। तो 2-3 लेक्चर और 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, आपका ये 0 चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका वेक्टर, फिर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर आपका मोशन अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वही, थैंक यू। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका एडवांटेज मिल सके। और जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं, ऐप पर आप बिल्कुल प्रमोशन करिए कि ऐप पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो, क्योंकि आपको ऐप पर बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी आपको मिलने वाली हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं।